Good morning, children. Chapter number 6 sets we were doing, and we have completed 2 exercises, 6A and 6B. So before starting exercise 6C, let me tell you some basic concepts. And first in that is subset. बेटा सबसेट जैसा कि इसका नेम ही इंडिकेट करता है, दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर सेट. सब सेट, that means part of a bigger set. To understand the concept, let us see an example. Set A, elements are 5, 6, 7. Set B, elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now if you see both the sets carefully, सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपको सेट बी में दिख रहे हैं. उसके अलावा सेट बी में और भी एलिमेंट्स हैं. तो सेट ए विल बी सबसेट ऑफ सेट बी. दिस इज द साइन ऑफ सबसेट. सी लगा के उसको अंडरलाइन कर दिया है या एक लाइन लगा दी है. दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ सबसेट. तो ए जो है वो बी का सबसेट है. तो क्या मतलब हुआ बेटा सबसेट का? सबसेट इज अ सेट all the elements of which are present in another set. ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर हों, तो उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा. ओके, इग्नोर दिस क्रॉस साइन, दिस इज नथिंग. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर सबसेट. बेटा नेम से ही इंडिकेट हो रहा है प्रॉपर सबसेट. तो ऑब्वियसली ये सबसेट तो है ही. जो सबसेट हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये वो सबसेट तो है ही. उसके अलावा ये प्रॉपर भी है. तो एक सबसेट को प्रॉपर बनाने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर होंगी, दैट वी विल सी हियर. 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट, सेट ए शुड बी सबसेट ऑफ सेट बी. वो तो हमने पहले ही बोल दिया कि वो सबसेट तो होगा ही होगा. तो सेट ए को सेट बी का सबसेट होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? B should have at least one element which is not in A. सेट B के पास जो बड़ा सेट है उसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो. मतलब जो बिगर सेट है उसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए. बेटा आई एम सेइंग एट लीस्ट. इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए. तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है. और प्रॉपर सबसेट का साइन क्या है? ओनली सी. इस बार हम सी के नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, वो साइन है आपका सबसेट का. अगर आप लाइन नहीं लगाते हैं तो ये साइन हो जाएगा आपका प्रॉपर सबसेट का. सो दिस इज प्रॉपर सबसेट. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नंबर ऑफ सबसेट्स. नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब अगर हमें एक सेट गिवन है तो उसके हम कितने सबसेट्स लिख सकते हैं, उस सेट से हम छोटे कितने सेट्स निकाल सकते हैं. तो बेटा इसका फॉर्मूला है, क्या है? इफ सेट ए हैज n एलिमेंट. सपोज हमारे पास एक सेट है A जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 raised to the power n. मतलब इस सेट A के कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to the power n. सो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. सेट A है हमारा, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4. कितने एलिमेंट्स हो गए? 3. तो n की वैल्यू क्या है? 3. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power n. ये है आपका फॉर्मूला. n है आपका 3, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब. What is the value of 2 cube? It's 8. That means set A will have 8 subsets. Set A के अंदर से हम 8 छोटे छोटे सेट्स निकाल सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको तब और क्लियर हो जाएंगे बेटा जब हम एक्सरसाइज करेंगे. Now let us move on to the next concept. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. जैसे अभी हमने नंबर ऑफ सबसेट्स देखे हैं, ऐसे ही जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. मतलब एक सेट के कितने प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं. इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, वैसे ही प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह हम ले रहे हैं कि सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स विल बी 2 raised to the power n
-1, ये फॉर्मूला है बेटा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने का। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो 2n आपका नंबर ऑफ सबसेट्स का भी फॉर्मूला है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दिया। कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हमेशा ही नंबर ऑफ सबसेट से एक कम होता है। एग्जाम्पल देखिए, सेट ए है आपका, एलिमेंट्स हैं ए और बी। कितने एलिमेंट्स हो गए? 2, इसका मतलब n की वैल्यू है 2। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, n की वैल्यू पुट करिए, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर क्या है 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब सेट ए के कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं 3। और अगर मैं पूछूं कितने सबसेट्स हैं तो फॉर्मूला होगा 2n, मतलब 2 स्क्वायर मतलब कि 4। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो नंबर ऑफ सबसेट्स से एक कम होते हैं। क्यों कम होते हैं ये भी हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने एक लाइन लिखकर ये समझाने की कोशिश की है कि क्यों नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट से एक कम होते हैं। रीजन बीइंग नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका सुपरसेट का। सुपरसेट समझने के लिए हम सबसेट पे आते हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बेटा ए को तो कहा जाएगा बी का सबसेट है और बी को कहा जाएगा कि वो ए का सुपरसेट है, बिकॉज बी इज द बिगर वन। तो इसे हम बोलेंगे बी इज सुपरसेट ऑफ ए। और सुपरसेट का अगर आप साइन देखो तो सबसेट का ऑपोजिट साइन है। सबसेट में सी बना हुआ है, सुपरसेट में हम सी का जो फेस है उसको टर्न कर देंगे। यहाँ पर वैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका लेस देन का साइन लगाते हो तो लेस देन का साइन जिस तरफ बंद होता है उस तरफ छोटा नंबर होता है। तो इन द सेम वे सी का फेस, सी का जहाँ पे कर्व है वहां पे आपका छोटा नंबर है, छोटा सेट है, और जहां पे सी का फेस खुला हुआ है वहां पर आपका बिगर सेट है। सो सेट बी विल बी सुपर सेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपका वो है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट को मैं कह सकती हूं दिस इज द बिगेस्ट सेट अंडर अ गिवन सिचुएशन। बेटा ये सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स होंगे एक गिवन सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी तरीके से हम सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं। उस सिचुएशन में उस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। तो 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माउंट कार्मेल स्कूल। अब इसका मतलब मेरा यूनिवर्सल सेट जो है यू जो है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं माउंट कार्मेल स्कूल में पढ़ने वाले वो सारे ही बच्चे आ जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, चाहे वो किसी भी क्लास के हों लेकिन वो माउंट कार्मेल स्कूल के होने चाहिए। तो उन सारे बच्चों का जो सेट होगा वो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सिंबल है यू। एक सिंबल और आपकी बुक में गिवन है, दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, सो आई विल यूज यू ओनली। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से क्या मतलब है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कर रही हूं नीचे। सपोज आपका यू जो है दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। एक आपको सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये डैश का साइन आप बोल सकते हो, ए के ऊपर जो छोटा सा ये डैश का साइन लगा हुआ है दिस इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स हों जो कि सेट ए में नहीं हैं। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट इन ए। बेटा आप इसका साइन भी देख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब
इसमें हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। अब ए में क्या क्या है, 2, 4, 5, तो आप यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखोगे पर 2, 4, 5 को नहीं लिखोगे, तो क्या बचेगा आपके पास, 1, 3, 6। सो ए कॉम्प्लीमेंट होगा आपका सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 6। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6C। एक्सरसाइज 6C और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा अभी तक हमने सबसेट का कॉन्सेप्ट देखा था क्या होता है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो मुझे सारे सबसेट्स लिखने हैं ऑफ अ गिवन सेट एंड आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट ऑफ इट। सेट सी है आपका और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। और कैसे लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w मीन्स होल नंबर, तो मतलब आपका जो x है, जो आपका एलिमेंट है इस सेट का, वो होल नंबर है। बट द कंडीशन इज दैट x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, या तो छोटा हो 2 से या 2 के इक्वल हो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने वो सारे होल नंबर्स लिखने हैं जो 2 तक हो। तो इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2 ये 3 एलिमेंट्स हमारे सेट सी के अंदर आ जाएंगे। अब मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था पीछे, उसके लिए हमें n चाहिए, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर, 3, सो द वैल्यू ऑफ n इज 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2 raised to the power n, सो 2 क्यूब, क्योंकि आपका n 3 है, 2 क्यूब इज 8। तो कितने सबसेट्स बनेंगे आपके, 8। सो सबसेट्स विल बी, सबसेट्स आर, बेटा अब आप देखोगे आप सबसेट्स लिखोगे कैसे लिखना है आपने, जो आपका गिवन सेट है, जैसे मेरा यहाँ सेट सी है, इसमें से मैं कितने छोटे छोटे सेट निकाल सकती हूँ। बेटा आपने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है नल सेट और एम्प्टी सेट का। तो हमारे सेट्स में एक ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जो खाली है, वो तो हर सेट का सबसेट हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं है। तो जब भी आप सबसेट्स लिखेंगे आप हमेशा नल सेट से स्टार्ट करेंगे। ये नल सेट का सिंबल होता है, कोई एलिमेंट इसके अंदर आपने नहीं दिखाना। तो नल सेट हो गया। फिर मैंने क्या किया है, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने एक बार 0 को ले लिया, एक सेट ये बन गया। एक बार 1 को ले लिया, एक सेट ये बन गया। एक बार 2 को ले लिया, एक सेट ये बन गया। पहले मैंने हर एलिमेंट्स को अलग अलग लेके सेट बनाए थे। अब मैं क्या करूंगी, एक बार में 2 एलिमेंट्स लूंगी। तो पहले मैंने 0 और 1 को ले लिया, एक सेट बन गया। फिर मैंने 1 और 2 को लिया, दूसरा सेट बन गया। फिर मैंने 2 और 0 को लिया तो तीसरा सेट बन गया। बेटा अब आप ये मत समझना कि 0 और 1 लिखा है तो 1 और 0 का भी एक सेट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके एलिमेंट सेम हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता, वो वही सेट कहलाएगा। तो इसलिए वो काम आपने नहीं करना है। ठीक है, तो 2-2 साथ में लेके भी जितने पेयर्स बन सकते थे उतने हमने सेट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों नंबर्स ले लेंगे, मतलब 0, 1, 2। तो ये मैक्सिमम सबसेट्स हैं जो इस सेट के पॉसिबल हैं। इससे ज्यादा हम सबसेट्स नहीं लिख सकते। ठीक है, और अब आपने लास्ट चीज क्या देखी है कि जो आपका जो लास्ट सबसेट है वो आपका सेट खुद आ गया है। इसका मतलब हर सेट अपना सबसेट होता है। जैसे आप फैक्टर्स लिखते हो तो हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, तो वैसे ही हर सेट भी अपना सबसेट होता है। नाउ काउंट हाउ मेनी सबसेट्स आर दीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यही देखा था हमने, नंबर ऑफ सबसेट्स शुड बी 8। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नाउ आई एम टेकिंग फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फोर्थ पार्ट में जो आपका सेट है उसे डिफाइन किया गया है P सच दैट, P इस पर आपके एलिमेंट का नाम है। ये कहा गया है P सच दैट P इज अ लेटर इन पुअर। ये वर्ड है पुअर, इसका लेटर। आपको पता है जब भी किसी वर्ड के लेटर्स का हम सेट बनाते हैं तो हम उसके सारे लेटर्स को लिखते हैं विदाउट रिपीटिशन। तो एक बार P आ गया, O आ गया,
अब ओ रिपीट हो रहा है तो मैं इसे दोबारा नहीं लिखूंगी, अब मैं क्या लिखूंगी, आर। तो POR कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 raised to the power n, 2 क्यूब, दैट मीन्स 8। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको 8 सबसेट्स मिलने वाले हैं। तो सबसेट्स विल बी, कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले नल सेट, फिर तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग करके सेट बना दिए। एक सेट बन गया एलिमेंट P के साथ, एक O के साथ, एक R के साथ। फिर क्या करना है, अब दो दो एलिमेंट्स को एक साथ लेना है। पहले P और O को ले लिया, फिर O और R को लिया, और फिर R और P को लिया, और लास्ट में तीनों एलिमेंट्स को ले लिया साथ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 सबसेट्स हो गए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको कहा गया है इफ C इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कूलर। आपका वर्ड है कूलर और उसके लेटर्स का हमने एक सेट बनाया है। फाइंड सेट C। तो सबसे पहले सेट क्या होगा वही देख लेते हैं। सेट C हमारा क्या होगा, वर्ड है कूलर तो CO, डबल O है तो O को एक ही बार लिखेंगे, LER, सारे लेटर्स लिख लिए, ये हमारा सेट बन गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है N ऑफ C। N ऑफ C का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ C। कार्डिनल नंबर ऑफ C का मतलब है C में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, सो वी हैव 5 एलिमेंट्स हियर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 raised to the power n, तो n की वैल्यू है 5, 2 raised to the power 5 को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 32। तो इस सेट के टोटल 32 सबसेट्स पॉसिबल हैं। फोर्थ में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। बेटा जब भी आपके सबसेट्स इतने ज्यादा होंगे तब आपसे कभी नहीं कहा जाएगा कि सबसेट्स लिख के दिखाओ। आपसे सबसेट्स लिखने के लिए तभी कहा जाएगा जब मैक्सिमम 8 तक ही हो, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में चेक करा है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में। आपसे सेट C के प्रॉपर सबसेट्स पूछे गए हैं, कितने होंगे। बेटा प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, फॉर्मूला है 2 raised to the power n minus 1, 2 raised to the power 5 minus 1, मतलब कि 32 minus 1 तो कितने होंगे, 31। बेटा यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रॉपर सबसेट से एक कम क्यों होते हैं। बेटा लास्ट अगर आप अपना देखो सबसेट तो क्या है आपका 0 1 2। ये जो अभी तक के आपने सारे सेट्स लिखे हैं ये सबसेट भी होंगे और प्रॉपर सबसेट भी होंगे, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सुपर सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पे तो आपके पास तीनों एलिमेंट्स हैं एक्स्ट्रा, यहाँ आपने 0 ले लिया तो आपके पास 1 2 बचा, 1 ले लिया तो 0 2 बचा, 2 ले लिया तो 0 1 बचा, 0 1 लिया तो 2 बचा, 1 2 लिया तो 0 बचा, 2 0 लिया तो 1 बचा। लेकिन अगर आप 0 1 2 तीनों ले लोगे तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि जो सेट खुद है वो अपना खुद का सबसेट तो हो सकता है लेकिन अपने खुद का वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तब हम इस सबसेट को नहीं लिखते हैं। इसीलिए जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं वो सबसेट से हमेशा एक कम होते हैं। ठीक है बेटा, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है और वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, रोस्टर फॉर्म में है। तो ये है आपका -7 -3 -1 0 5 6 8 9 और आपसे कहा गया है सेट A है आपका x सच दैट x लेस देन 2। अब आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो लेस देन 2 हैं, वो आपका सेट A बन जाएगा। तो लेस देन 2 है तो सारे नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। तो -7 -3 -1 आ गया, 0 आ गया लेस देन 2 में। बाकी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे 2 से बड़े हैं, तो ये आपका सेट A हो गया। अब सेट B में आइए। सेट B आपको डिफाइन किया गया है x सच दैट -4 लेस देन x लेस देन 6। कहने का मतलब है जो x है -4 से तो बिगर होना चाहिए पर 6 से स्मॉलर होना चाहिए। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में हैं वो सारे आपने लिखने हैं। -4 से बिगर तो क्या आएगा, -3 -1 0
अच्छा, उसके बाद कहा गया है 6 से स्मॉलर, तो एक ही हम लेंगे और 5। 6 से स्मॉलर चाहिए तो 6 को भी नहीं लेंगे, तो -3, -1, 0 and 5, this will become the elements of set B. बेटा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपका यूनिवर्सल सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और कैसे डिफाइन किया गया है, x such that x belongs to capital N means natural numbers and x less than 20. तो इसका मतलब बेटा आपके 1 से लेके कहाँ तक के नंबर्स आएंगे, 19 तक के. ध्यान रखना है 20 नहीं आएगा क्योंकि कहा गया है लेस देन 20, तो आप 19 पे ही खत्म करोगे. अब आपको फर्स्ट पार्ट में सेट ए लिखना है, x सच दैट x इक्वल टू 3p. 3p मतलब 3 का मल्टीपल है और p जो है वो बिलोंग्स टू n है, मतलब नेचुरल नंबर है. तो p की वैल्यू नेचुरल नंबर से स्टार्ट करनी है. पहला नेचुरल नंबर आपका 1 होता है, 3 1 जा 3. तो बेसिकली आपने 3 का टेबल लिखना है. कंडीशन क्या है कि उसकी वैल्यू 1 से लेके 19 तक के बीच में ही होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. 18 पर ही हम रोक देंगे क्योंकि 3 7 जा 21 होता है जो कि हमारे यूनिवर्सल सेट में नहीं है. बेटा ये जितने भी सेट्स हम लिख रहे हैं ये सब यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे, तो इन सब के एलिमेंट्स हमने यूनिवर्सल सेट में से ही निकालने हैं और कहीं बाहर से नहीं. सेट बी पे आइए, y सच दैट y इक्वल टू 2n प्लस 3 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स नेचुरल नंबर. अब n की वैल्यू आप पुट करना स्टार्ट करिए 1 से लेके और पुट करके नंबर्स निकालते रहिए. तब तक निकालते रहिए जब तक आपके नंबर्स 19 तक आए. 19 से बड़ा नंबर आएगा आपने रुक जाना है. n की वैल्यू आप पुट करिए 1, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 प्लस 3 हो गया 5, तो पहला नंबर आ गया 5. 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 दूसरा नंबर आ गया 7. अब हम n की वैल्यू लेंगे 3, 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 9, फिर 4 लेंगे, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, फिर 5 लेंगे, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 13, फिर 6 ली, 2 6 जा 12, 12 प्लस 3 15, फिर 7 ली, 2 7 जा 14, 14 प्लस 3 17, फिर 8 ली, 2 8 जा 16, 16 प्लस 3 19. और यहीं पर हमने रुक जाना है क्योंकि 19 से ज्यादा हमारे पास नंबर्स नहीं हैं. अब सेट सी पर आइए, x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 4. अब आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो 4 से डिविजिबल हैं. तो 4 से डिविजिबल क्या क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. इसके बाद 4 5 जा 20 आपका बिगर नंबर हो जाएगा, तो आप यहीं पर रोक देंगे. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे. पहले सेट को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स लिखेंगे. 7 और 8 आपका ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे एट योर होम. और 9th में आपको अभी बता रही हूँ, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन आपको बोली गई है 10 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 35. मतलब जो आपकी x की वैल्यू है वो 10 से स्टार्ट होकर 35 तक जाएगी. तो 10 से लेके 35 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे. अब आप सेट ए पे आइए. सेट ए है आपका x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 16. x की वैल्यू जो है वो 16 से छोटी होगी या इक्वल होगी. मतलब मुझे वो नंबर्स चाहिए जो 16 तक हो. यूनिवर्सल सेट के वो नंबर्स चाहिए 16 तक, 16 से बड़े नहीं चाहिए. तो क्या होंगे सेट ए के एलिमेंट्स, 10 11 12 13 14 15 एंड 16. फिर आपसे बोला गया है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो. बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था मैंने आपको कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखिए जो ए में नहीं आते हैं. अब ए में क्या क्या नहीं आता, हमने 10 से 16 तक के एलिमेंट्स तो ए में लिख दिए, तो ऑब्वियसली जो 16 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं 35 तक, वो किस में आ जाएंगे, आपके ए कॉम्प्लीमेंट में. अब ऐसे ही आप सेट बी पे आइए. सेट बी है आपका x सच दैट x ग्रेटर देन 29.
इसमें आपको कहा गया है कि आपका जो x है वो 29 से बिगर है। तो 29 से बिगर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में? 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। तो b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर b के अंदर 30 से 35 तक के एलिमेंट्स हैं तो b कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं हैं, मतलब कि 10 से लेकर 29 तक। ठीक है बेटा, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर्स, -6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। मतलब आपकी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? -6 से बड़े होने चाहिए, मतलब -5 से आप स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 6 तक, मतलब -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपका जो सेट n है वो कैसे डिफाइन किया गया है? n सच दैट n इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। बेटा ये मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है शॉर्ट में, नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे? नेगेटिव नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो आपका सेट n हो गया। और अगर आपको n कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा तो n के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आप लिख देंगे। मतलब आप क्या लिखेंगे, क्या क्या छोड़ना है आपने? 0 से आगे वाले छोड़ने हैं, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब ऐसे ही सेट p जो है आपका वो है x सच दैट x इज अ नॉन पॉजिटिव नंबर। अगर नॉन पॉजिटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा सेट जिसमें ये नेगेटिव नंबर्स ना हो, तो हमने 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स ले लिए हैं। तो बेटा दिस इज योर एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 11 इसका और बचा है, लेकिन वो भी ट्रू और फॉल्स वाला ही है, तो उसे भी आप घर में चेक करेंगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 6C आई हैव टेकन। Go through the audio and video again and again till you understand the concept, and we will meet in the next class and we will do exercise 6D in the next class. Okay, goodbye for today.